यमलोका कियन्मात्रा कीदृशा केन निर्मिता सभा च कीदृशी तस्यां धर्मास्ते च कैवसः। ये धर्ममार्ग गच्छन्ति धार्मिका धर्ममन्दिरं तानि धर्मानपि मार्गाश्च ममाख्याहि दयानिधे। श्री भगवान वाच शृणुतार्चे प्रवक्ष्यामि यद्गम्ये नारदाभिः धर्मनगरं दिव्यं महापुण्यैर्वाप्यते यामनऋते योर्मध्ये पुरं वैश्वितसे यत् सर्वं वज्रमयं दिव्यं मेधं तत् चतुरस्रं चतुरार्द्वारमुच्चा का प्रकारावेशितं योजनानां सहस्रं ही प्रमाणेन तदुच्यते। गरुण बोले, हे भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने इसका निर्माण किया, वह मुझको कहिए। वहाँ की सभा कैसी है, उस सभा में किनके साथ धर्मराज बैठते हैं। हे दयानिधि, कैसे धार्मिक लोग धर्म मार्गों से धर्मराज मंदिर में जाते हैं। श्री भगवान बोले, हे गरुण सुनो, धर्मराज का नगर नारद आदि ऋषियों के लिए अगम्य है। वह मार्ग बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में यमराजपुर है। वह हीरा आदि मणियों से निर्मित और देवदानों से अभेद्य है। वो नगर चतुष्कोण है, उनमें 4 कोने हैं, उसके 4 दरवाजे हैं, ऊंचे प्रकार से घिरा हुआ है। उसकी ऊंचाई 4000 कोस है। उस पुर में चंद्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबा चौड़ा है, 250 योजन ऊंचा एवं बहुत सुंदर है। लोह प्रकार से घिरा हुआ है, जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी गलियां हैं। ध्वजा झंडा और पताकाएं ये सब लगी हुई हैं। चारों तरफ उसके विमान हैं। गीत वाद्य यंत्र ये सब शब्दमाएँ सब बज रहे हैं। देव शिल्पियों द्वारा सुंदर चित्रों से रचित है। उद्यान उपवन बगीचे वहाँ बहुत सुंदर हैं। अनेक प्रकार के पक्षीगण वहाँ शब्द कर रहे हैं। चारों ओर गंधर्व और अप्सराएं गान कर रही हैं। ऐसा वह चित्रगुप्त का भवन है। उस सभा में परम अद्भुत अपने आसन पर चित्रगुप्त बैठे हुए सब प्राणियों की आयु की ठीक ठीक गणना करते हैं। वे जीवों के अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब में मोहित नहीं होते। जिसने जैसा शुभ और अशुभ कर्म किया है, उसको उस यमलोक में चंद्रगुप्त के शासन से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के ग्रह में पूर्व दशा में ज्वर का महाग्रह है। उनके ग्रह के दक्षिण दिशा में शूल रोग, मकड़ी रोग, विस्फोट आदि रोगों के ग्रह हैं। पश्चिम दिशा में कालपास, अजीर्ण, अरुच का ग्रह है। उत्तर दिशा में राज रोग, पांड रोग का ग्रह है। ईशान कोण में सिर के रोग हैं। अग्नि कोण में मूर्छा रोग है। नैऋत्य कोण में अतिसार रोग है। वायव्य कोण में शीत ज्वर, दाह ज्वर। इस प्रकार चित्रगुप्त का भवन अनेक व्याधियों से वेष्टित है। चित्रगुप्त उस सब प्राणियों का शुभ और अशुभ लिखते हैं। चित्रगुप्त के ग्रह से 20 योजन आगे बड़ा सुंदर धर्मराज का मंदिर है। वहाँ दिव्य रत्नमय सूर्यकांत के समान कांतित है, जो 200 योजन लंबा चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। वैदुर मणि से रचित 1000 स्तंभों से मंडित और सुवर्ण से अलंकृत है। वह अनेक हर्म सुंदर भवन, महल, देव मंदिर ग्रह से युक्त है। उसकी शरद ऋतु के बादलों जैसी शोभा है तथा सुवर्ण के कलशों द्वारा शोभायमान है। सुमनोहर विचित्र स्फटिक मणियों की सीढ़ियां और हीरे के फर्श हैं। मोतियों की जालियों से जड़ित उसकी खिड़कियां हैं तथा ध्वजा पताका से विभूषित है। नाना प्रकार के वाद्यों से तमाम प्रकार के वाद्य यंत्र वहाँ पर शब्द उसके सुनाई पड़ते हैं। सुवर्ण तोरण से अलंकृत है। अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक वस्तुओं से परिपूर्ण सोने के हजारों किवाड़े वृक्षलता गुच्छों से सुंदर सुशोभित हैं। इस तरह अनेक तरह के भूषण आदि से ये भवन विभूषित रहता है। विश्वकर्मा जी ने आत्मयोग के प्रभाव से इसका निर्माण किया है। विश्वकर्मा जी ने ऐसा मंदिर बनाया है स्थान। इस मंदिर में एक अलौकिक सभा है जो 100 योजन लंबी चौड़ी है। ये सूर्य के तुल्य प्रकाशमान और अत्यंत आनंद देने वाली है। वो सभा ना अति शीत है, वहाँ ना तो बहुत गर्मी है, सर्दी है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। अपितु मन को हर्षित करने वाले
करने वाली है। उस सभा में शोक, ना तो वहाँ पर कोई शोक करता है, ना कोई वहाँ जरा बुढ़ापा होता है, ना कोई भूख प्यास से आदि वहाँ पर कोई पीड़ित नहीं रहता है। उस सभा में देवताओं और मनुष्यों की सभी इच्छाएं पूर्ण रहती हैं। वहाँ सभी प्रकार के रस सहित खाने वाले और पीने वाले पदार्थ परिपूर्ण हैं। वहाँ मधुर शीतल उष्ण जल भी उपलब्ध है तथा पुण्य वाले शब्दादि संकीर्तन भी वहाँ होता है। उस सभा में कामना को परिपूर्ण करने वाले वृक्ष हैं। हे गरुण, वहाँ किसी को भी व्यथा नहीं होती। सभी की इच्छा अनुकूल सभा है, जिसको बहुत समय तक तपस्या कर विश्वकर्मा ने रचा है। उग्र तपस्वी, सुव्रती, सत्यव्रती, शांत स्वरूप सन्यासी, सिद्ध, पवित्र कर्म करने वाले ऐसे जीव वहाँ जाते हैं। सब प्राणीगण प्रकाशमान देवयुक्त हैं। वे वस्त्र अलंकार से सुशोभित रहते हैं तथा स्वकर्म पूर्ण से वहाँ विराजमान रहते हैं। उस सभा के मध्य में अनुपम सिंहासन पर धर्मराज विराजमान रहते हैं। वो सभा 10 योजन विस्तृत और सब रत्नों से अलंकृत है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ उन धर्मराज के सिर पर छत्र सुशोभित है। उनके कर्ण कुंडल से शोभायमान तथा सिर पर अमूल्य मुकुट अलंकृत है। नील मेघ के समान उनकी कांति है। हाथों में पंखा लेकर अप्सराएं उन्हें हवा कर रही हैं। गंधर्वों का झुंड, अप्सराओं का समूह गीत और नृत्य से धर्मराज की सेवा कर रहा है। पास हाथ में लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त से धर्मराज सेवित है। अन्य भयानक दूत दंड को लिए हुए आपके कथनानुसार चलने वाले, आपके तुल्य बल वाले और नाना प्रकार के सुबुटों से व्याप्त हैं। हे गरुण, अग्नि, उषा, सोमप, उसप, स्वाधावान, बहिष इत्यादि पितर इनके मूर्त अमूर्त सभासद हैं। अरिमा आदि पितृगण एवं अन्य मूर्तिमान पितर दूसरे आंगिरस मुनीश्वरों के सहित धर्मराज की सेवा करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, परशुराम, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद, ये सभी अन्य भी ऋषिगण वहाँ धर्मराज की सभा में हैं। उनके नामों तथा कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। धर्मशास्त्र की व्याख्या के ये निर्णयतागण जो निर्णय करते हैं, ब्रह्मा की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सभा में बहुत से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मांधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण, मुचकुंद, निमि, पृथु, आयाति, नहुष, दुष्यंत, शिव, नल, भरत, शांतनु, पांडु, सहस्रार्जुन और राजर्ष जो बड़े पवित्र कीर्तिशाली बहुश्रुत बहुत अश्वमेध आग यज्ञ कर चुके हैं, वो धर्मराज के सभासद हैं। यानी सब जो वहाँ पर गए हैं महापुरुष लोग, वही लोग सब वहाँ उनके सभासद हैं। धर्मराज की सभा में केवल धर्म की ही प्रवृत्ति होती है। वहाँ किसी प्रकार का पक्षपात या झूठे भाषण, अन्य भाव वहाँ पर नहीं होता। शास्त्र तथा धर्म में परायण ऐसे सभासद धर्मराज की निरंतर सेवा करते हैं। हे गरुण, ऐसी वह धर्मराज की सभा है जिसे दक्षिण मार्ग से यमलोक गए हुए पापी पुरुष नहीं देख सकते। धर्मराजपुर में जाने के लिए 4 भाग होते हैं। उसमें पापियों का गमन मैंने पहले कहा है। अब पूर्वाध 3 मार्ग से जो धर्म मंदिर गए हैं, वो पुण्यादि कर्म कर इस रीत से उसमें जाते हैं। उसको सुनो। पूर्व मार्ग में सभी प्रकार की सांसारिक वस्तुओं से समन्वित पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित रत्न मंडित है। वो मार्ग अनेक विमानों से व्याप्त, हंस एवं पक्षियों से शोभित, विद्रुप बगीचों से व्याप्त, अमृतमय जल से सुशोभित है। इस मार्ग में ब्रह्मर्ष, पुनीत, राजर्ष, विद्याधर, महोरग आदि जाते हैं। देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति में रहने वाले, ग्रीष्म ऋतु में जल का पौसारा देने वाले, जो गर्मी के ऋतु में लोगों के लिए पौशाला खोलते हैं, माघ महीने में लकड़ी देने वाले, उस मार्ग से धर्मराजपुर को जाते हैं। वर्षा ऋतु में वैरागी आदि महापुरुष आ जाएं तो उनका दान मान से सत्कार करने वाला ऐसा व्यक्ति वहाँ जाता है। जो दुखी पुरुषों को मधुर वाणी कहने वाला, जो कोई व्यक्ति दुखी हो तो उसको कुछ ना दुख दूर कर सके तो उससे मधुर वाणी से उसका जो है स्वागत करे। रहने को जो जगह देने वाला, जो किसी को रहने के लिए जगह देता है, ऐसा व्यक्ति। सत्य धर्म में रत, जो सत्य धर्म में लगा रहता है। क्रोध
लोभ से रहित हो, माता पिता की भक्ति में लगा हो, गुरु की सेवा करने वाला हो, भूमि दान देने वाला हो, घर दान देने वाला, गौदान देने वाला हो, विद्या दान देने वाला हो, पुराण को बाँचने तथा सुनने वाला, वेद पुराण का पारायण, ये सभी तथा अन्य पवित्र एवं शुद्ध निर्मल पुरुष भी पूर्व द्वार से धर्मराज की सभा में जाते हैं। तो जो भी अच्छे कर्म करते हैं वो धर्मराज की पूर्व द्वार से जाते हैं। दूसरा मार्ग है उत्तर दिशा का, जो बड़े बड़े रथों पालकियों से परिपूर्ण है, वो हरि चंदन के वृक्षों से सुशोभित है। वहाँ चंदन के वृक्ष चारों तरफ लगे हैं। उस मार्ग में हंस, सारस, चकवा, चकवी पक्षियों से शोभित अमृत तुल्य जल से युक्त एक तालाब है। वेद पढ़ने वाले, जो वेद पढ़ने वाले हैं उस मार्ग से जाते हैं। अभ्यागत की पूजा करने वाले, जो आपके यहाँ कोई अतिथि आता है उसका पूजा सत्कार करते हैं। दुर्गा और सूर्य के भक्त, जो दुर्गा माता के भक्त हों या सूर्य के भक्त हों। पर्व में तीर्थ स्नान करने वाले, जो सभी त्योहारों पर्वों पर तीर्थ में स्नान करने वाले जाते हैं। धर्म युद्ध कर अथवा अनशन व्रत धारण कर मरने वाले, धर्म युद्ध कर उनकी मौत होती हो या कोई अनशन उपवास करके व्रत धारण कर मरने वाले। वाराणसी में गोहग्रह में तीर्थ जल में गिर कर मरने वाले, ब्राह्मण अथवा स्वामी के निमित्त या तीर्थ क्षेत्रादि में जो मरे, योग अभ्यास से जो मरे, जो सुपात्र की पूजा करे, जो महादान में लगे हुए हैं, वो ये सब उत्तर दिशा के मार्ग से धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। जो ये बताया गया उत्तर दिशा में ये सब लोग जो अच्छे काम ये करते हैं, वेद पढ़ने वाले, जो अतिथियों की पूजा करते हैं, जो दुर्गा माता सूर्य की भक्त हैं, पर्व तीर्थ में जो स्नान हमेशा करते हैं हर पर्व पर, धर्म युद्ध अथवा अनशन करके जो समाज के देश के लिए करते हैं, व्रत धारण करने वाले मरने वाले, या बनारस में जो रहते हैं, जो तीर्थ जल में गिरकर मर जाते हैं, या ब्राह्मण अथवा स्वामी के निमित्त तीर्थ क्षेत्र में जो मर गए हैं, जो योग अभ्यास के द्वारा मरे हुए हैं, ऐसे सभी सुपात्र, जो सुपात्रों की पूजा करते हों, जो महादान में लगे हुए हैं, ये सभी लोग जो हैं ये उत्तर दिशा में जाते हैं। तीसरा मार्ग है पश्चिम दिशा का। ये रत्न जटित भवनों से सुशोभित अमृत रस से सदा पूर्ण रहने वाली बावलियों से युक्त है। वो मार्ग ऐरावत वंश के हाथियों और अश्वरत्न उच्चैश्रवा वंश के घोड़ों से पूर्ण है। इस मार्ग से आत्मा का विचार करने वाले, ये जो तीसरा मार्ग पश्चिम दिशा का मार्ग है, इस मार्ग से कौन कौन लोग जाते हैं? तो बताया गया है जो आत्मा से, मार्ग से आत्मा का विचार करने वाले, जो अपने आप को जानते हैं कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, तो उसके बारे में विचार करने वाले, तमाम प्रकार के अच्छा चिंतन करने वाले, विश्व के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र जप करने वाले, पर हिंसा, पर द्रव्य, पर निंदा जिनको सहन नहीं करने वाले, अपनी स्त्री में आसक्त संत, अग्निहोत्री जो पूजा हवन आदि अगर करते हैं, वेद पाठी जो वेदों को पढ़ने वाले हैं, ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं जो वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं, जो तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं, पाषाण कहते हैं जिनके लिए समान है, जिनके लिए पत्थर और सोना समान है, ऐसे लोग, ऐसे सन्यासी, ज्ञान वैराग्य में संपन्न, सब प्राणियों का हित करने वाले, शिव विष्णु के व्रत को करने वाले, कर्म में ब्रह्म में समर्पण करने वाले, 3 ऋणों से विनिर्मुक्त, पंच यज्ञ में लगे हुए, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्या के उपासक, नीच संगत से दूर रहने वाले तथा सत्संगत करने वाले ऐसे पुरुष अप्सरागणों के सहित विमान में बैठ अमृत पान करते हुए धर्मराज के मंदिर में जाते हैं। वो पश्चिम द्वार से प्रवेश कर सभा के अंदर पहुंचते हैं। तो ये इस प्रकार के इनके 3 दरवाजे बताए गए, उसमें अलग अलग से अलग अलग लोग जाते हैं। धर्मराज उन्हें आया देखकर सत्कार करते हुए उठ खड़े होते हैं। जब ये सब लोग पुण्य कार्य करके जाते हैं तो ऐसे लोगों का स्वागत करने के लिए धर्मराज भी खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं। वो शंख चक्र गदा खड्ग धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में पूर्णकर्मा जीवों से मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो वो सब उनसे मित्रवत व्यवहार करते हैं, उन्हें सिंहासन देते हैं, फिर नमस्कार करते हैं, पाद चंदन आदि से पूजन करते हैं। वो अपने सभासदों से कहते हैं, हे सब बिगड़, इन ज्ञानियों को नमस्कार करो, ये इस मंडल को भेद कर ब्रह्मलोक जाएंगे। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ,
और नरक भीरु पुण्यात्माओं, आप लोगों ने पुण्य से सुख देने वाला देवदत्त प्राप्त किया है। जो अप्राप्य मनुष्य शरीर धारण कर नित्य वस्तु का साधन नहीं कर नरक में जाता है, उससे अधिक अज्ञानी अन्य कोई भी नहीं है। जो कहते हैं जो मनुष्य का शरीर अप्राप्य है, किसी को आसानी से नहीं मिलता है, और उसको धारण कर जो इन तीनों द्वारों के समान के कार्य करने वाले नहीं करते हैं, उनको जो है वो नरक में जाते हैं। तो इससे अधिक ज़्यादा कोई अज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं होगा। वह जो इस अर्थ शरीर से जो यह शरीर स्थिर नहीं है, हमेशा ये नष्ट होने वाला है, शरीर से धन आदि द्वारा धर्म का संग्रह करता है, वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। जो धर्म करता है वो बुद्धिमान है, जो अधर्म करता है वो मूर्ख है। इसलिए अनेक प्रयत्नों द्वारा धर्म का संग्रह कर सभी वस्तुओं से समन्वित पुण्य स्थान को जाइए। ऐसे धर्म वचन को सुन पुण्यवान पुरुष धर्मराज तथा सभा को नमस्कार कर देवताओं से पूजित मुनीश्वर आदियों से स्तुतिमान हो विमान में बैठकर उच्च पद को जाते हैं। कोई परम आदर से धर्मराज की सभा में स्थिर रहते हैं, वहां कल्प पर्यंत निवास कर देवताओं के भोगों को भोग शेष पुण्य में मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। वहां पर रहते हैं और देवताओं के समान उनको तमाम प्रकार का उनको पुण्य भोगने का मौका मिलता है, और जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर से वो मनुष्य बनते हैं। महाधनी सर्वज्ञ सब शास्त्रों में निष्णात आत्मज्ञान से परम गति को जाते हैं। हे गरुण, यम संबंधित जो तुमने प्रश्न किया वो मैंने कहा, यदि इसको कोई और भक्तिमान सुने तो धर्मराज की सभा में जाता है। इस बात को सुनने वाला भी धर्मराज की सभा में जाता है। अब 14वां अध्याय समाप्त। श्री नारायण भगवान की जय। पंचोदश अध्याय 15वां अध्याय। धर्मात्मा स्वर्गतिम भुक्त्वा जायते विमले कुले अतिस्तसे समुत्पत्तिम जन्नी जठरे वद यथा विचारम कुरुते देहे अस्मिन् सुकृति जना यथा यम श्रोतुमिच्छाम वद मे करुणानिधे। श्री भगवान वाच साधु पृष्ठ त्वया साक्ष्यं परमं गोप्यं वदामि ते यस्य विज्ञानमात्रेण सर्वगत्यं प्रजायते वक्ष्यामि च शरीरस्य स्वरूपं परमार्थिकं ब्रह्मांड गुण संपन्नं योगिनां धारणास्पदं खड़चक्र चिंतनम यस्मिन् यथा गुरुवन् योगिना ब्रह्मरद्रे चिदानंद रूप ध्यानम तथा सुड़। गरुण बोले, हे भगवान, धर्मात्मा प्राणी ईश्वर के भोगों को भोग कर पुनः विमल लोक कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए माता के उदर से उसकी उत्पत्ति कैसे होती है वो मुझको कहिए। कहते हैं जो धर्मात्मा पुरुष होता है वो माता के गर्भ में कैसे आता है। पुण्यात्मा पुरुष इस शरीर में जैसा विचार करता है वैसा मैं सुनने की इच्छा करता हूँ। हे करुणानिधे, मुझसे वो कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुण, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। वो परम गोपनीय है जिसको मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है। अब मैं पारमार्थिक शरीर को कहता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न योगियों के धारण करने योग्य है, जिसमें योगीगण खट चक्र का चिंतन करते हैं। जैसे ब्रह्मरंध्र में चिदानंद स्वरूप का ध्यान सुनो, यानी योगियों के लिए जो 6 चक्रों का भेदन कर करके और योगी होते हैं उनके बारे में सुनो। पुण्यात्मा प्राणी पवित्र श्रीमान के घर में जैसे जन्म लेता है वैसे माता पिता के नियम को कहता हूँ। वो इसके घर में जन्म लेता है, उनका जन्म कैसा होता है। ऋतुकाल में 4 दिन तक स्त्री का त्याग करे, जब तक पापी शरीर में रहे। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दोष विशेषकर तब तक उसको न देखे। चौथे दिन स्त्रियां सचैल कपड़े से स्नान कर शुद्ध होती हैं और 7 दिन में पितृदेव व्रतार्चन करने योग्य होती हैं। 7 दिन के मध्य में जो गर्भाधान होता है वो अच्छा नहीं होता। प्रायः 8 रात के बाद अच्छी संतान की उत्पत्ति होती है। युग्म दिन में गर्भाधान से पुत्र और अयुग्म में कन्या उत्पन्न होती है, इसलिए 7 दिन छोड़ युग्म विधि में गर्भाधान करें। 16 रात तक स्त्रियों का सामान्यतः ऋतुकाल रहता है, उसमें भी 14वीं रात में जो गर्भाधान होता है वो गुणवान भाग्यवान धर्मज्ञ और सुबुद्धिवान सुपुत्र उत्पन्न होता है। वो रात्रि अभागे पुरुषों को कभी भी नहीं मिलती। फिर कड़वी खारी तीखी उष्ण वस्तु का त्याग कर 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए। स्त्री का उदर औषधि पात्र है, बीज रूप पुरुष का वीर अमृत रूप है
उस स्त्री में स्वामी वीर स्थापित कर सुंदर पुत्र रूप फल प्राप्त करता है। पान पुष्प चंदन पवित्र वस्त्र आज से संयुक्त हो धर्म पढ़कर स्त्री के समीप जाए। गर्भाधान के समय में जैसी मनुष्य के मन की प्रवृत्ति होती है वैसे ही स्वभाव का जीव उदर में प्रवेश करता है। चैतन्य बीज भूत ही नित्य वीर विस्तृत होता है। कामदेव चित्त का तथा वीर आज सब एकता हो जाती है। तब स्त्री योनि में पुरुष के धातु का गिरना होता है। इससे वीर और उदर के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला पूर्ण पुत्र परमानंद को देने वाला होता है। उस पुत्र के सब प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। जब उच्च ग्रह होते हैं तब कोई पुण्यवान जन्म प्राप्त करता है। उसके जन्म समय में पिता ब्राह्मणों को बहुत सा धन देता है। विद्या विनय से संपन्न हो वह पुत्र पिता के घर में बढ़ता है और पुत्रों के सत्संग से सब विद्याओं को पढ़ जाता है। पूर्व जन्मकृत जप तीर्थ पुण्य उदय से युवावस्था में सुंदरी स्त्री धन और दान वाला होता है। वृद्धावस्था में आत्मा अनात्मा का विचार कर सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करता है। आत्मा ईश्वर अनादि पृथ्वी आदि में ब्रह्म का अन्वय है, यानी वो करता है आत्मा ईश्वर ये सब पृथ्वी आदि में सब कहीं उनको सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। इसके विषय में ज्ञान करता है। मैं पृथ्वी आदि का गुण तुमसे कहता हूँ। इनके सबके गुण क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये स्थूल भूत देह के कारण हैं। इन्हीं से शरीर बनता है। इससे निर्मित यह शरीर है। हे गरुण, त्वचा अस्थि नाड़ी रोम मांस ये 5 गुण मैंने तुमको भूमि का कहा। भूमि के ये 5 गुण है। त्वचा अस्थि नाड़ी रोम मांस ये सब भूमि से बनते हैं। लार मूत्र वीर मज्जा रुधिर से जल का गुण कहा गया है। अब तेज के भी गुण सुनो। हे गरुण, क्षुधा भूख प्यास आलस्य निद्रा और कांति ये 5 गुण तेज के योनियों से कहे जाते हैं। संकोच करना दौड़ना उल्लंघन विस्तार करना चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। शब्द छिद्र गंभीरता श्रवण और समस्त तत्वों को आश्रय देना ये आकाश के 5 गुण कहे गए हैं। मन बुद्धि अहंकार चित्त अंतःकरण जो कहे हैं वो पूर्व जन्म के किए हुए शुभ और अशुभ कर्म करने से निर्मित है। श्रोत त्वचा नेत्र जिह्वा श्रोत्र जो कान है त्वचा नेत्र जिह्वा नासिका ये ज्ञानेंद्रियां हैं। और वाक हाथ पैर जो वाणी बोलते हैं हाथ है पैर है गुदा है ऊपर से ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा पवन सूर्य सचेता अश्विनी कुमार अग्नि इंद्र उपेंद्र मित्र और प्रजापति ये 10 देवता क्रमशः ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के हैं। ये देवता हैं। इड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी गज जिह्वा पूषा यशुनी असुणा कुहू शंखनी ये शरीर के मध्य में से 10 प्रधान नाड़ियां हैं। प्राण अपान समान उपान व्यादान व्यान नाग कुर्म कुकल देवदत्त धनंजय ये 10 वायु शरीर में व्याप्त रहते हैं। हृदय में प्राण गुदा में अपान ये कौन कौन सी वायु कहाँ कहाँ पर रहती है शरीर में? हृदय में प्राण रहते हैं। गुदा में अपान रहता है। नाभिमंडल में समान कंठ देश में उदान वायु व्यान वायु सब शरीर में रहता है। वमन नाग वायु से उन्मीलन कुर्म वायु से क्षुधा का उद्दीपन क्रकुल वायु से जमरण देवदत्त वायु से होता है। सर्वव्यापी धनंजय मरे हुए को भी नहीं त्यागता। ग्रास द्वारा खाया हुआ अन्न सब अंगों को पुष्ट करता है। व्यान अन्न के रस को सब नाड़ी में ले जाता है। आहार किए हुए अन्न को वायु को इससे विभाजित कर देता है। इस प्रकार शरीर में जो खाना खाते हैं जो इंद्रियां हैं उसके बारे में पूरा बताया गया है। भोजन गुदा में आकर अन्न जल इन 2 भागों में अलग अलग हो जाते हैं। जब शरीर में भोजन जाता है फिर अन्न जल अलग अलग हो जाते हैं। पीछे एक जठराग्नि के ऊपर जल जठराग्नि एक अंदर होती है जो भोजन को फिर से पकाती है गर्म होती है। ऊपर जल है जल के ऊपर अन्न आता है। उस अग्नि के नीचे प्राणवायु धीरे धीरे पहुंचता है। अग्नि को प्रज्वलित करता है तब वह वायु से धोखा हुआ अग्नि रस और मैल को अलग अलग करता है। और शरीर में जब भोजन जाता है फिर वो धीरे से वो सब अलग अलग उसके अंदर करता है अलग। उस रस को फिर उसका रस जो बनता है तो खाने के से जो रस निकलता है उस रस को व्यान वायु सब शरीर में ले जाता है।
विज्ञान वायु पूरे रस को शरीर में ले जाने का काम करता है। तथा 12 द्वार से अन्न, 12 द्वारों से अन्न जल के मल के रूप में बाहर निकालने के लिए रास्ते हैं। ये 12 द्वार हैं, जैसे ये इसका मल बाहर निकलता है। कान, जैसे कान से फूंट निकलता है। नेत्र, कीचड़ निकलता है। नासिका, जैसे नाक बहती है। जीभ, उसी से भी खखार वगैरह। दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, सिराएं, शरीर, रोम, ये 12 मल निकालने के रास्ते हैं। इनसे मल जो है शरीर का बाहर निकलता है। इस तरह सब वायु आत्मा की सत्ता को व्याप्त कर अपने अपने कर्मों में है। इस तरह से वायु की जो सत्ता है वो आत्मा की सत्ता को अंदर आत्मा है, और उसकी सत्ता को प्राप्त कर अपने अपने कर्मों में अलग अलग सब ये काम हो रहे हैं। अंदर से स्वतः कर्म हो रहे हैं सब कुछ। जैसे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सब जीव कर्मों में लगते हैं। हे गरुड़ सुनो, मनुष्य के देह के 2 रूप हैं, शरीर से व्यवहारिक और दूसरा परमार्थिक। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं, ये भी बताया गया है। जो बाहर का शरीर है उसमें 3.5 करोड़ रोए हैं, रोम हैं। 7 लाख बाल हैं, 20 नख हैं, 32 दांत सामान्य रूप से होते हैं। शरीर में 1000 पल, 4000 तोला मांस है। 100 पल 400 तोला खून है। 10 पल 40 तोला मेद। 70 पल 280 तोला त्वचा है। 12 पल 48 तोला मज्जा है। 3 पल 12 तोला महाखून रक्त है। 2 कुड़ 12 मुट्ठी धातु, 1 कुड़ 6 मुट्ठी शोणित आदि होते हैं। संपूर्ण देह की हड्डियों की गिनती 360 है। 360 हड्डियां हैं शरीर में। ये पूरे शरीर का देखो विज्ञान पूरा बताया गया है। हाँ, 360 शरीर में हड्डी है। गलत बताया, पूरा गलत। शरीर में स्थूल 206 हड्डियां होती हैं। 206 नहीं, कुछ छोटी होंगी, कुछ उससे बड़ी होंगी। छोटी बड़ी सब मिला के इसमें क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी हड्डी कौन है, सबसे बड़ी हड्डी शरीर में सबसे छोटी। कुछ ऐसी भी हड्डियां होंगी जिनका पता ही ना हो कहाँ पर हड्डी होती है। अरे तो वो होती है सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी ये। शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म 2 तरह की नाड़ियों की संख्या कई करोड़ है। शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म 2 तरह की नाड़ियां हैं जिनकी संख्या कई करोड़ है। शरीर में 50 पल पित्त और 25 पल कफ होता है। निरंतर उत्पन्न होने मलमूत्र की गिनती नहीं है। इस गुण वाले शरीर का नाम व्यवहारिक है। पारमार्थिक शरीर क्या है? पारमार्थिक शरीर में 14 भुवन है। पारमार्थिक शरीर में 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य आदि 9 ग्रह सूक्ष्म रूप से अवस्थित हैं। ये जो 9 ग्रह हैं, सूर्य है, 7 सागर, ये सब ये जो है पारमार्थिक शरीर में है। पारमार्थिक देह में खड चक्र होते हैं। खड चक्र भी उसी में आते हैं, जिसको योगी लोग जगाते हैं शरीर में। जो ब्रह्मांड में गुण प्राप्त होते हैं वे इसमें भी होते हैं। जो पूरे ब्रह्मांड में गुण है वही शरीर के अंदर भी गुण है। इन्हीं गुणों को तुमसे कहता हूँ, जो योगियों की धारणा के स्थान है, जिनकी भावना से जीव विराट रूप में लीन हो जाता है। इसी शक्ति से जीव जो है विराट रूप लेता है। विराट रूप में जाकर के वो भगवान में लीन होता है। पैर के नीचे तल लोक, जो पैर के नीचे है तल लोक है, उसको कहते हैं। पैर के ऊपर वितल लोक, घुटनों में सुतल लोक, जंघा में महातल लोक, जंघा की जड़ में तलातल लोक, गुह देश में रसातल लोक, कमर में पाताल लोक, 7 अधोलोक हैं। नाभि के बीच में भूलोक, नाभि के ऊपर भूअर लोक, हृदय में स्वर्गलोक, गले में महरलोक, मुंह में जनलोक, ललाट में तपलोक, ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक। इस प्रकार 14 भुवन पारमार्थिक शरीर में स्थित है। तो 14 भुवन ये शरीर में ही व्याप्त है। हृदय कमल में मेरु पर्वत, हृदय में मेरु पर्वत, नीचे के कोने में मंदराचल, दाहिने कोने में कैलाश पर्वत, बाएं कोने में हिमालय, ऊपर की लकीर पर निषद पर्वत, दाहिनी रेखा में गंधमादन पर्वत, बाईं रेखा में रमण पर्वत। ये कुल 7 पर्वत हैं। पर्वत भी शरीर में ही है। हड्डी स्थान में जम्बू द्वीप, मज्जा में शाक द्वीप, मांस में कुश द्वीप, सिराओं में क्रौच द्वीप, त्वचा में सालमल द्वीप, रोमों में प्लक्ष द्वीप,
नख में पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप हुए। अब सागरों की स्थिति सुनिए। सागर कौन कौन से हैं? मूत्र में खारा सागर, दूध में क्षीर सागर, कफ में मदिरा सागर, मज्जा में घृत सागर, रस में रस सागर, रक्त में दध सागर है। ये गरुण, हे गरुण, कंठ के अंतर्गत लंबिका में सुस्वाद जल सागर है। नाल चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, आंखों में मंगल, हृदय में बुध है। नाभि में स्थित मणिपूरक चक्र में बृहस्पति, वीर में शुक्र, नाभि में शनि, मुंह में राहु, वायु स्थान में केतु आदि नवग्रह शरीर में स्थित हैं। इस प्रकार सर्वात्मक स्वरूप द्वारा अपने शरीर का चिंतन करें। नित्य प्रातःकाल पद्मासन की मुद्रा में बैठकर स्थिर हो खड़चक्र का चिंतन और अजपा जप करें। तो ये कहते हैं कि अपने शरीर में हम आत्मा क्या है, ये शरीर में कौन सी शक्ति है, ये सबको हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। रोज बैठ करके चिंतन करें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इसमें शरीर में बैठा हुआ ये इतनी इतनी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, उनको चिंतन कर करके और फिर अजपा जप करें। अजपा जप कहते हैं कि जब भगवान का नाम हर समय चलता रहे, काम करते रहें, भगवान का कोई ना कोई नाम निकलता रहे, तो इसको अजपा जप कहते हैं कि हमेशा जप चल रहा है, काम भी हो रहा है। तो अजपा जप यानी 24 घंटों 21,600 सांसें होती हैं, और अगर 21,600 मंत्र लगातार चलते रहेंगे तो 21,600 जप निकलेंगे राम के नाम, या कोई भी नाम लेंगे। 21,600 सांसें होती है हाँ हर व्यक्ति की जी। तो अजपा जप करें। तो इसको अजपा जप में लगाने के लिए यही है कि हमारा जप कर्म करते हुए कैसे हो जाए। तो उसके लिए एक, जब गायत्री संध्या करें उस समय एक संकल्प लिया जाता है कि हम अजपा जप कर रहे हैं, हमारे मुख से जितने भी कर्म कर रहे हैं वो सब ईश्वर के निमित्त कर रहे हैं, ये हमारा कोई काम नहीं है, सब भगवान के कर्म है, सब उनके लिए कर रहे हैं, और जो जो भी कर्म कर रहे हैं वही कर्म ही पूजा है, वही कर्मों को पूजा मान करके उनको समर्पण कर दे तो अजपा जप हो जाए। मुनियों को मोक्ष देने वाली अजपा नाम गायत्री है। हाँ, मुनियों को मोक्ष देने अजपा नाम गायत्री है। इसके संकल्प मात्र से, और जो संकल्प सुबह ले लेंगे कि हम इसको करेंगे, जो भी हमारे मुख से निकले वो सब भगवान का नाम हो। इसीलिए कहा गया खाने का नाम, जो पीने का नाम, जो भी उसमें राम रस, ये राम का नाम ले करके हर चीज़ का, कि इसीलिए संत लोग जो है कोई चीज़ करेंगे तो उसको सब्जी नहीं, राम रस रोटी, राम, उसका नाम ही उसमें राम जोड़ देंगे हर चीज़ में, ताकि हर कार्य में उनका बच्चों के नाम भी भगवान के नाम से रखे हों, किसी का नाम पुकारो तो भगवान का नाम निकले। तो इस प्रकार से वो अजपा जप में पूरा जप मान लिया जाएगा कि 24 घंटे उसका जप चल रहा है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे गरुण, ध्यान से सुनो। अजपा का उत्तम क्रम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव अपने जीव भाव से मुक्त हो जाता है। अगर ये हमेशा करेगा तो वो भूल जाएगा कि मैं जीव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये उसको याद रहेगा। मूलाधार में स्वाधिष्ठान, एक ये 6 चक्र हैं, उसके बारे में बताया है। मूलाधार में एक मूलाधार है, एक स्वाधिष्ठान चक्र है, दूसरा मणिपूरक, जो तीसरा है वो मणिपूरक चक्र है, अनाहत, फिर विशुद्ध और आज्ञा, ये खड़ चक्र ये कहे गए हैं। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार में, सुषण में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौहों के बीच, बंद रंध्र में चिंतन करना चाहिए। ये सारे चक्र जो हैं एक एक ध्यान करना चाहिए, और इन्हीं चक्रों को योगी लोग जगाते हैं और फिर उनमें वो शक्तियाँ आ जाती हैं। अब मूलाधार आदि खड़ चक्रों को चिंतन का स्वरूप करते हैं। आधार चक्र तर्दुलाकार और अग्नि के समान है। उसके 4 अक्षर वा सा हैं, ये उसके अक्षर हैं। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान है, उसके 6 दल हैं, ब भ म या र ला। मणिपूरक चक्र रक्त वर्ण है, इसके 10 दल, ड ढ ड़ त थ द ध न प फ, ये है। अनाहत चक्र सुवर्ण के समान आभा वाला है, उसके का खा ग घ अंगा चा छा जा झ या टा ठा, ये 12 दल हैं। विशुद्धाख चक्र चंद्रमा के समान कांति वाला है, उसके 16 स्वर हैं, आ ई उ री 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 ए आए ओ आओ अंग आ, ये 16 स्वर उसके हैं। भ्रकुट में आज्ञा चक्र रत वर्ण है, इसके हम सह, ये 2 वर्ण है। इस प्रकार खड़ चक्र स्वरूप कहा। इन खड़ चक्रों के ऊपर प्रकाशमान 1000 दल का कमल है, वो कमल सत्यमय
ये ऐसा चिंतन करना चाहिए। जब ये हृदय में हम कमल दल को करेंगे कि हमारे हृदय में ही कमल दल है जिसमें भगवान बैठे हैं, सत्यमय है, आनंदमय है, भगवान स्वयं ही आनंदमय है, सदा शिवमय, ज्योतिर्मय, अविनाशी हैं। उस कमल में ब्रह्मा का चिंतन करें। खड़ चक्रों में गणेश, ब्रह्मा जी का, विष्णु भगवान का, शिव का, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का क्रमशः चिंतन करें। ये सारे शरीर में ही पूरे भगवान के स्वरूप मौजूद हैं, उनका चिंतन करें। अहोरात्र में मनुष्य 21,600 बार सांस लेता है, लिखा है। अहोरात्र यानी दिन रात में मनुष्य 21,600 बार सांस लेता है। ये सांस सूक्ष्म की चाल विद्वानों ने कहा है। हम उच्चारण करने से श्वास बाहर निकलता है। हम उच्चारण करने से श्वास बाहर निकलता है, सह के उच्चारण करने से श्वास प्रवेश करता है। इस प्रकार जीव हंस हंसः इस मंत्र को निरंतर जपता रहे। जीव को इस जप संख्या से 600 गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए, 1000 चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए समर्पित करना चाहिए। ये इतने इतने जप कर करके और फिर उनको समर्पित करें तो वो अजपा जप हो जाएगा। इन खड़ चक्रों में स्थित ब्रह्मा अंश स्वरूप श्री गणेशा देवताओं की आज्ञा के ज्ञाता अरुण और ऋषि उपासना करते हैं। सुखदेव आदि मुनि भी अपने शिष्यों को उनका उपदेश करते हैं। इसलिए बड़ों की प्रवृत्ति का ध्यान कर बुद्धिमान मनुष्यों को उचित है कि वे खड़ चक्र में देवताओं का ध्यान करें। एकाग्र मन से सब चक्रों में मानसिक पूजन, तदंतर गुरु के आदेश से अजपा नाम गायत्री वाला का जप करें। मानसिक पूजा में ब्रह्मरंध्र के नीचे मुख वाले 1000 कमल का दल है। मानसिक पूजा करें तो ब्रह्मरंध्र जो ये मस्तिष्क है, ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मरंध्र में नीचे मुख वाले 1000 कमल दल है। उस कमल पर एक हंस है, उस पर विराजमान हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारण किए हुए गुरुदेव का ध्यान करें। गुरु के चरणों से अमृत से निकली धारा से मेरी देह ने स्नान किया, ऐसा चिंतन करें। इस प्रकार से मानसिक पंचोपचार द्वारा पूजन स्तुति कर प्रणाम करें। तदंतर कुंडली का ध्यान करें। जो हमारी कुंडलिनी है उसको ध्यान करें, जो मूलाधार आदि 6 चक्रों में आरोह अवरोह के क्रम से गमन करने वाली है। कुंडलिनी जिसको बड़े बड़े योगी लोग जगाते हैं और वो कुंडली को जाग जाती है तो वो उनको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तथा 3.5 डेंगुरी मारे हुए सर्प की आकृति में स्थित है, यानी 3.5 बार वो जो कुंडलनी है वो सांप की तरह से कुंडली मारे बैठी हुई है और उसको जगाना होता है मूलाधार में से उतरी। तदंतर ब्रह्मांड से बाहर निकले सुषुम्ना नामक प्रकाश मार्ग का ध्यान करें और उसके बाद में जो नाड़ी है वो ध्यान करना है कि वो सुषुम्ना नाड़ी जो ऊपर से सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं वो नाड़ियाँ हैं। उस मार्ग से गए हुए प्राणियों को विश्व का परम पद प्राप्त होता है। जब इस प्रकार करेंगे और फिर जब मनुष्य कोई ध्यान योग के द्वारा वो प्राण को त्यागेगा तो विश्व पद को वो प्राप्त होता है। तदंतर मेरे सनातन सदानंद रूप का ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान करें। तदंतर हमेशा कहते हैं सनातन सदानंद रूप का ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से अपने मन को स्थिर करें, किंतु अपने प्रयत्न से मन को उपदेश करने से पतन हो जाएगा। अपने मन से न करें, गुरु से जरूर इसमें राय लेकर करें। इस प्रकार मानस पूजन कर यथो उपलब्ध उपचार से श्री हरि तथा श्री शिव का पूजन करें। देह अभिमानी द्वारा प्राणियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं होती, अतः उन लोगों को जो बड़ी सरल तथा मोक्ष देने वाली मेरी भक्ति है उसे करनी चाहिए। यद्यप तप तथा योग आदि उपायों द्वारा भी मोक्ष मिलता है, फिर भी सांसारिक जीवों के लिए मेरी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। कहते जो तप और ये योग ध्यान ना कर सके उनके लिए मेरी भक्ति करें, वो भी सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ब्रह्मा आदि सर्वज्ञों ने वेद और शास्त्र का बारंबार मनन कर भक्ति का मार्ग का ही निश्चय किया है। यज्ञादि सत्कर्म से निर्मल मन पवित्र होता है, जिसके फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसको प्राप्त कर लोग पुनर्जन्म के क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। हे गरुड़, पुण्यात्मा प्राणी इस प्रकार आचरण कर मेरी भक्ति के संयोग से सनातन मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। 15वां अध्याय समापन हुआ।
ओम श्री नारायण भगवान की जय। अब 16वां अध्याय। हे दया सिंधु, मैंने सुना है कि अज्ञान के कारण प्राणियों का जन्म मरण लगा रहता है। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, सब दुखों से व्याप्त इस असार और भयानक संसार में नाना प्रकार की योनियों में अनंत जीव राशि हैं जो उत्पन्न होते और मरते हैं। इस जन्म मरण के चक्रों का अंत नहीं है। हे भगवान, सर्वदा दुख भोगते हैं, उसमें कोई भी सुखी नहीं रहता। हे प्रभु मुक्तिनाथ, इसलिए आप ऐसा उपाय कहिए जिससे वे मुक्त हों। श्री भगवान ने कहा, हे गरुण सुनो, तुम जो पूछते हो अब वही कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही नर संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। अब कहते हैं जिसको खाली मनुष्य सुन लेगा उसी से मनुष्य मुक्त हो सकता है। ब्रह्म परब्रह्म स्वरूप, कला रहित, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सबके ईश्वर, निर्मल हृदय शिव हैं। वह स्वयं ज्योति, आदि अंत रहित, निर्विकार ब्रह्म आदि से भी परे, निर्गुण सत्य चित आनंद स्वरूप परमेश्वर हैं। उनके ही अंश का नाम जीव है। इस प्रकार अग्नि से चिंगारी निकलती, जिस प्रकार से आग से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार से अनादि के फेर में पड़कर उनके शरीरादि द्वारा उपाधि से जीव अलग होता है। पुण्य और पाप रूपी यंत्र से जकड़े रहने से सुख या दुख मिलते रहते हैं। पुण्य और पाप, ये इसके द्वारा उसको जो है सुख और दुख मिलता है। तो ना तो कोई सुख किसी को मिलता है, ना किसी को कोई दुख देता है। जिसका पुण्य होते हैं उसको सुख मिलता है, और जिसको पाप होते हैं उसको दुख मिलता है। उसी के कर्मों का, परकर्मों का फल मिलता है। जीव अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए शरीर में आयु एवं भोग उस योनि में भोगते हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही उसको वो शरीर और वो योनि का फल मिलता है। हे गरुण, फिर अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर मिलता है और ये क्रम मोक्ष होने तक चलता रहता है। जीव क्रमशः स्थावर, कीड़े, पक्षी, धार्मिक नर, ये सब जीव लेता है। स्थावर मतलब पेड़ पौधे, ये भी वो यही लेता है। कीड़े पक्षी व पशु पक्षी, फिर धार्मिक नर देवता आदि के बाद मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यानी नीचे से ये हैं और उसके बाद में वही धार्मिक नर है, मनुष्य है, और जो धार्मिक मनुष्य होता है फिर वही आगे जाके देवता बनता है, और देवता के आगे की श्रेणी होती है मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये क्रमानुसार स्वदेज, अंडज, उद्दीप्ज, जरायुज, 4 प्रकार के जीव हजारों बार शरीर को धारण करते हैं तथा मरते हैं। अपने पुण्य प्रभाव से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तथा ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पाते हैं। और मनुष्य शरीर से ही ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है मनुष्य का शरीर। 84 लाख योनियों में जीवों को जन्म धारण करना पड़ता है। मनुष्य योनि के बिना अन्य योनि में तत्व ज्ञान नहीं होता। उसमें सब में मनुष्य को ही सबसे ज्ञान हो पाता है। अन्य योनियां सब भोग योनियां हैं। लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद यदि पुण्य पुंज रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है। यानी कभी जब लाखों जन्म का हो जाएगा तब जाके उनको मनुष्य जन्म मिलता है। इस प्रकार मोक्ष साधन स्वरूप अप्राप्य मनुष्य योनि को प्राप्त कर अपने तारण का उपाय जो नहीं करता, अपने तर जाने का, मुक्त होने का जो उपाय नहीं करता, उससे अत्यधिक पापी अन्य कौन होता है। श्रेष्ठ मनुष्य योनि, उत्तम शरीर और उत्तम वंश में जन्म प्राप्त कर भी जो अपने हित की बात नहीं सोचे, वो ब्रह्मघाती ही होता है। एक तो मनुष्य का जन्म, फिर उत्तम शरीर मिल जाए और फिर उत्तम वंश में जन्म हो जाए, ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए, फिर भी अगर अपने हित की बात नहीं सोचे तो समझ जाओ उसने अपने आप ही अपने को ब्रह्मघात कर लिया है, अपनी हत्या कर ली है। बिना देह के कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, तो बिना देह के किसी को कोई अच्छे कर्म नहीं कर सकता। इसलिए शरीर रूपी धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों का साधन करे। ये शरीर यही धन है और इसकी रक्षा करना चाहिए और पुण्य कर्मों का साधन करे। सदा आत्मा की रक्षा करे, अपनी आत्मा की रक्षा करे, क्योंकि आत्मा से ही सब होता है। इसकी रक्षा प्रयास से, यत्न से करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बनी रहेगी तो अनेक शुभ अवसर प्राप्त होंगे। गया हुआ गांव, खेत, संपत्ति, मकान आदि फिर मिल जाएगा और शुभ अशुभ कर्म बारंबार होता रहेगा, परंतु दोबारा मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान
व्यक्तियों को उचित है कि वे अपने शरीर की रक्षा के उपाय करते रहें, क्योंकि कोढ़ी रोगी भी मरने आदि की इच्छा कभी नहीं करते। जो कोढ़ी रोगी हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि मर जाए। शरीर की रक्षा से धर्म, जब शरीर की रक्षा होगी तो धर्म करेंगे, धर्म से फिर ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से ध्यान योग होगा, जिसके द्वारा तुरंत मुक्ति हो सकती है। अहित कार्यों से यदि आत्मा वो अपने को न बचाया, किसी का अहित कार्य अगर किया है और आत्मा और अपने को नहीं बचाया, तो फिर अन्य कौन हितकारी है? और कोई हित नहीं कर सकता। जो आत्मा को ताड़ देगा, आत्मा को कोई मुक्त नहीं कर पाएगा। जो मनुष्य इस जन्म में नर्क रूपी रोग की औषधि नहीं करेंगे, इस मनुष्य जीवन में नर्क रूपी रोग का इलाज नहीं करेंगे, उसको दूर करने की प्रयास नहीं करेंगे, तो पशु आदि योनियों में जाकर नरक व्याधि की दवा क्या करेंगे? जो अन्य पशु अच्छी बन जाएंगे उसमें उनको तो कुछ कर ही नहीं सकते। वृद्धावस्था बाघिन के तुल्य है। बुढ़ापा जो है एक बाघिन के समान है। आयु फूटे हुए घड़े से जिस प्रकार पानी गिरता है उसी प्रकार है। आयु जो है जैसे फूटा हुआ घड़ा हो और उसमें पानी भर दिया जाए तो पानी कब समाप्त हो जाएगा कुछ पता नहीं। वैसे ही ये आयु भी कब हो जाएगी खत्म किसी को पता नहीं होता है। शत्रुओं की तरह रोग आक्रमण करते हैं। रोग भी ये शत्रु हैं, इसलिए मोक्ष देने वाले कर्म करें। जब तक दुख अपना घर नहीं करता तब तक विपत्ति नहीं आती। जब तक इंद्रियों में विकार नहीं होता इसके पूर्व ही कर्म का अभ्यास करें, तत्व का अभ्यास करें। घर में आग लगने पर जो कुआं खोदते हैं वो दुर्बुद्धि होते हैं। कहते हैं पहले से ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए और बाद में कुछ नहीं हो सकता है। तो ये पूरा जीवन मनुष्य का जन्म ही मिला है ये सत्कर्म करने के लिए, धर्म पर चलने के लिए, ना कि जो है ऐश आराम करने के लिए जन्म नहीं मिला है। शरीर में बुढ़ापा आने के पहले अनेक कर्मों से संसार में बीतने वाले काल का ज्ञान नहीं होता। शरीर में बुढ़ापा आने से पहले ही इस संसार में बीतने वाले काल का, यानी जो समय बीत गया है उसके समय का ज्ञान नहीं होता। ये बड़े आश्चर्य की बात है। प्राणी अपने हित रूपी सुख दुख को नहीं पहचानते। वो सोच रहे हैं कि हमको इसमें सुख दुख है, जबकि सुख दुख जो है इससे परे है। कोई उत्पन्न हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई आपत्तिग्रस्त है, कोई क्लेश भोग रहा है। ये मोह रूपी सुरा अर्थात शराब के नशे में मस्त है। ये सब माया मोह रूपी है, फिर भी इन्हें कुछ भी भय नहीं होता। संपत्ति स्वप्नवत है। जो संपत्ति है वो स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में कभी कोई किसी को कुछ मिल जाए और आंखें खोलने पर उसको कुछ नहीं मिलता, वैसे ही इस संसार भी ये स्वप्नवत है। इस संसार में जब मिलता है और इसके बाद जब चला जाता है वो उसका कुछ नहीं रहता। फिर वो अगले बार दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, ऐसे 84 लाख जन्म, 84 लाख उसके अलग अलग परिवार, अलग अलग सब कुछ बनता रहता है। युवा अवस्था से पुष्पवत है। जो युवा अवस्था है वो फूल के समान है। आयु बिजली की तरह है। इन बातों को जानकर किसको धैर्य होता है? 100 वर्ष का जीवन भी बहुत थोड़ा है। यह 100 वर्ष का जीवन माना गया है अधिकतम। इसमें भी आधा जीवन सोने में चला जाता है तथा आलस्य में व्यतीत हो जाता है। 100 वर्ष यानी 50 साल तो चले गए सोने में। अविशिष्ट बालपन और कुछ बचपन में चले जाते हैं, कुछ फिर रोग में जाते हैं, कुछ बुढ़ापा में आदमी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। तो मोक्ष के साधन में, ब्रह्म चिंतन में, उद्योग रहित शयन कर भय स्थान में विश्वास करने वाली प्राणी हाय क्यों नहीं काल द्वारा मारे जाएं। तो ये कहा गया है कि वो जो बचा हुआ समय है उसको जो है जल के बुदबुदे की तरह ये शरीर नश्वर है। जैसे पानी का बुदबुदा, पानी बरसने पर वो बुदबुदा एक उठता है लेकिन वो पता नहीं रहता कितनी देर में बैठ जाएगा। वैसे मनुष्य शरीर भी नश्वर है, नष्ट होना है। इसमें जीवात्मा रहता है, परंतु क्या ये इस अस्थिर प्रिय शरीर के श्वास में जीवात्मा निर्भय होकर स्थित रह सकता है? क्या जीवात्मा निर्भय होकर रह सकता है इसमें शरीर में? नहीं रह सकता है। जो अहित करने वाले विषय भोगों को अपना हितैषी माने, जो अहित करने वाले विषय भोग हैं, जैसे हमारा अहित हो रहा है उसको हम हितैषी मान रहे हैं। अधूर्ण प्राणी पदार्थों को अटल माने, जो पदार्थ जो हैं ये नष्ट होने वाले हैं उनको हम मान रहे हैं कि ये कभी जाएंगे नहीं, अटल हैं ये। अनर्थ में अपनी अभीष्ट सिद्धि माने, जहाँ पर अनर्थ हो रहा हो वहाँ हम मान रहे हैं ये हमको प्राप्त हो रहा है, सिद्धि प्राप्त हो रही है, हमको सब कुछ मिल रहा है। माने ऐसे व्यक्ति मुक्तदायक आत्मज्ञान नहीं जानते, ऐसे मुक्त देने वाले आत्मज्ञान को वो नहीं जानते।
वे देव माया के फंदे में अपने को फंसा देखकर भी ठोकर खाते हैं। देव माया के फंदे में जकड़े हुए उसमें फंस करके ठोकर खाते हैं। सुनकर भी नहीं समझते, उनको सुनाया जाता है फिर भी नहीं समझते, पढ़ने पर भी उन्हें ज्ञान नहीं होता। यह कोई नहीं समझता कि मैं काल रूपी अथाह संसार सागर में मग्न हूँ, जिसमें मृत्यु, रोग, बुढ़ापा आदि ग्रह व्याप्त हैं। जिस प्रकार जल में स्थित कच्चा घड़ा प्रतिपल नष्ट होता रहता है परंतु मालूम नहीं पड़ता, उसी तरह प्रतिक्षण में नष्ट होने वाली आयु भी नहीं पहचानी जा सकती है। कदाचित मेरे घर में हवा भी बांधी जा सकती हो, आकाश का भी खंड खंड किया जा सकता हो, लहरों को भी चाहे गूथा जा सकता हो, किंतु आयु के शाश्वत होने में आस्था नहीं हो सकती। ये आयु जो है आश्वस्त नहीं इसको किया जाता कि ये जो है हमेशा रहेगी। वो काल भूमि का दहन कर सकता है, मेरु पर्वत को विशीर्ण कर सकता है, समुद्र के जल को सुखा सकता है, तब शरीर का क्या गणना है। मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरे बांधव, ऐसी बातों का प्रलाप करने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया मार गिराता है। यह काम मैं समाप्त कर चुका, यह अवशिष्ट है। कहते हैं व्यक्ति कहता है मैंने यह समाप्त कर दिया, अब यह बचा हुआ है, किया हुआ कार्य अभी कुछ बाकी है। ऐसी इच्छा करने वाले को काल अपने फंदे में कर लेता है। जो ये सोचता रहता मैंने ये समाप्त कर लिया है, ये बचा है, अब ये बाकी रह गया है काम करने को, वो समझ जाओ काल के फंदे में फंस चुका है। जो कल करना है उसको आज करें, जो साय करना है उसको प्रातःकाल कर लें, क्योंकि तुमने जितना काम किया, कितना काम बाकी है, इस बात का काल इंतजार नहीं करता। मृत्यु रूपी शत्रु को आप पर आक्रमण का वृद्धावस्था ने आकर मार्ग बतलाया। असाध्य रोग उसके सैनिक हैं। जब असाध्य रोग आ जाए तो समझ लाओ सैनिक उसके आ चुके हैं काल के। इनसे बचने वाले ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते? अगर इनसे बचना है तो ईश्वर की शरण में अपने को प्रतिक्षण रखें। प्राणियों की तृष्णा रूपी सुई से कोच कोच विषय रूपी घी में गिरा राग द्वेष रूपी अग्नि से पका मृत्यु भोजन करती रहती है। प्राणियों को तृष्णा रूपी सुई, प्राणियों को क्या है? इच्छाएं। ये इच्छाएं रूपी सुई है जो बार बार उसको चुभो चुभो करके विषय रूपी घी में गिराकर राग द्वेषी रूपी अग्नि से पका हुआ ये मृत्यु भोजन करती रहती है। मृत्यु ही मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु ही मनुष्य को खा रही है। ये जगत ही ऐसा है कि जिसमें बालक, जवान, बूढ़ा, गर्भस्थ, चाहे जो भी हो, सबको मृत्यु ग्रस लेती है, सबको मृत्यु अवश्य आएगी। जब जीव अपने शरीर को ही त्याग कर यमपुरी चला जाता है तो कैसे स्त्री, माता, पिता, पुत्र आदि संबंधी कहे जाएं। ये संसार दुख का खजाना है। जो इसके प्रपंच में रहते हैं वे ही दुखी होते हैं। जिसने संसार का त्याग किया वही सुखी हो गया, अन्य कोई भी सुखी नहीं। अतः संपूर्ण कष्टों को उत्पन्न करने वाले आपत्तियों का खजाना, संपूर्ण पापों के आश्रय रूप संसार से मुक्त इसे क्षण भर में त्याग दे। लोहे तथा लकड़ी के पासों से जकड़ा हुआ मनुष्य छूट सकता है, किंतु पुत्र स्त्री रूपी पास से कभी भी प्राणी की मुक्ति नहीं हो सकती। कहते हैं लोहे और लकड़ी चाहे जैसे जकड़ा हुआ मनुष्य छूट सकता है, लेकिन उसको ये मोह रूपी बंधन में से वो छूट नहीं सकता। पुत्र स्त्री रूपी पास, ये बंधा हुआ पास रूप बंधन है जो कभी भी प्राणी की मुक्ति नहीं हो सकती। जो मनुष्य जितना प्रेम भाव संबंधियों से बढ़ाता है, जो मनुष्य जितना ही अपने संबंधियों से प्रेम बढ़ाएगा, उसके हृदय में उतने ही दुख रूपी कांटे चुभते हैं। हाय विषहाहार, विषय वाले ये आहार करने वाले देह स्थित इंद्रिय रूपी चोर, तमाम इंद्रियां जो है वो आपके आयु को चुरा रही। चोर मनुष्य का संपूर्ण धन लूट कर उनका नाश करते हैं। इंद्रियां जो कहती हैं ये खाने को मिल जाए, ये सुनने को मिल जाए, ये सब इंद्रियां ही आपको गर्त में डाल रही हैं। जिस प्रकार मांसचतुर मछली लोहे की कील नहीं देखती, जैसे मछली को पकड़ने के लिए एक कांटा डाला जाता है, उसमें एक टुकड़ा मांस का फंसाया जाता है और उसको फंसाने के लिए किया जाता है, वैसे वो मछली नहीं देखती है और वो चारे को खाने के लिए जाती है और कील में उसमें फंस जाती है। उसी तरह आनंद मनुष्य भी सोचता है मुझे आनंद मिलेगा। आनंद पाने के लिए वो मनुष्य यम बाधा नहीं जा देखता। हे गरुण, हित अहित को ना जानने वाले, सदा कुमार्गमगामी तथा अपना उदर भरने वाले, जो केवल अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर आए हैं,
मनुष्य नरक में जाते हैं। ऐसे मनुष्य नरक में ही जाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन ये तो सभी प्राणियों में एक समान है। कहते जैसे मनुष्य में है वैसे जानवर भी करते हैं। तो तुम्हारे में उसमें क्या अंतर है? निद्रा भी सबको आती, भय भी सबको लगता है, मैथुन भी सभी करते हैं। तो दोनों में तुम्हारे उसमें अंतर क्या है? परंतु ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं और ज्ञानहीन को पशु ही कहा जाता है। तो पशु में और ज्ञानी में क्या अंतर है, ये विचार करना चाहिए विवेक से कि जो है हम ज्ञानी हैं तो किस बात में ज्ञानी हैं, कहाँ हम मनुष्यों से अलग, जानवरों से अलग हैं। प्रातः काल का समय मलमूत्र करने में चला जाता है, मध्याह्न का समय खाने पीने में, रात का समय मैथुन निद्रा में मूर्ख लोग नष्ट कर देते हैं। हाय अज्ञान रूप मोह में पड़कर अपने शरीर, धन, स्त्री, पुत्र आदि में सब प्राणी लगे हुए उत्पन्न होते और मरते हैं। इस कारण सदा आसक्ति का महात्याग करें। यदि सब आसक्त न छूट सके तो संत महापुरुषों के साथ संगत करने से संसार रूपी रोग की औषधि मिलती है। कि संसार रूपी रोग को कैसे दूर करें ये संत लोग बताएंगे। सत्संग, ये ज्ञान, ये ही दो निर्मल नेत्र हैं। सत्संग करें और ज्ञान को प्राप्त करें। जिस मनुष्य के पास ये दो नेत्र नहीं है वो अंधा है। वह क्यों नहीं कुरास्ते में जाएगा, वो गलत रास्ते पर क्यों नहीं चला जाएगा जिसके दो नेत्र ही नहीं है। जो मनुष्य वर्ण आश्रमों में आचार में निरत है परंतु मोक्ष धर्म को नहीं जानते, जो कोई व्यक्ति वर्ण आश्रम में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों में निरत हैं परंतु मोक्ष धर्म को नहीं जानते। और इसके बाद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 हैं हमारे स्तंभ। धर्म करो, अर्थ पैदा करो धर्म सहित, धर्म अर्थ काम करो घर गृहस्थी के, और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करना है। जो मोक्ष धर्म को नहीं जानते वो समझ जाओ वो दम्भी हैं और व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं। कोई क्रिया करने में संलग्न है, कोई व्रत करने में लगे हैं, ऐसी अज्ञानी जन छलियों की तरह विचार करते हैं। जो व्यक्ति नाम मात्र के कर्मकांड में लगे रहते हैं कि कर्मकांड में ही फंसे हुए हैं कि क्या कर्मकांड क्या है, क्या क्या जो है कर्मकांड है, यज्ञ आदि के विस्तार पूर्ण विधान में लगे रहते हैं। केवल मंत्र उच्चारण, होम करने से स्वर्ग मिलता, ऐसी भावना में रहते हैं कि होम करेंगे, मंत्र करेंगे तो इससे हम स्वर्ग चले जाएंगे। जो मेरी माया से मोहित हैं वे सब माया से मोहित हैं। वो मूर्ख दिन में एक बार भोजन या उपवास आदि नियमों द्वारा शरीर को सुखाने से मोक्ष मिलता है, ऐसा जानते हैं। वो सोचते हैं कि शरीर को हम उपवास करेंगे, एक टाइम या खाएंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। अज्ञानियों को शारीरिक दुख से क्या मुक्ति मिल सकती है? जो अज्ञानी है उसको शारीरिक दुख से क्या मुक्ति मिल सकती है? वाल्मीकि के ताड़न से कहीं सर्प मर सकता है? बाम्बी, जैसे बाम्बी लगी है जिसमें सांप रहता है और उसके ऊपर पीटा जाए तो क्या सांप अंदर बैठा हुआ मर जाएगा? तो बाम्बी जो है बाहर टूट जाएगी, इसलिए सांप नहीं मरेगा। वैसे ही शरीर में भी जो शरीर से के लिए कर रहे हैं और सर्प समझ लीजिए अंदर बैठा हुआ है आत्मा, तो वो उस पर तक वो कुछ नहीं पहुंचता। जो प्राणी मस्तक पर जटा का ढेर बढ़ाकर, मस्तक पर जटाएं बड़ी बड़ी रख ले, ढेर बढ़ाकर बगल में मृगचर्म दबा भेष बनाते हैं, वे दाम्भिक हैं, आडंबरी हैं, संसार में अज्ञानी पुरुषों की तरह स्वयं भ्रम में हैं तथा अन्य लोगों को भी भ्रम में डालते हैं। सांसारिक सुखों में आसक्त रहने वाले मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहें, जो सांसारिक सुख में खुद तो लगे हैं और कहते हैं मैं तो ब्रह्म हूँ, ऐसा कहने वाले कर्म और ब्रह्म दोनों मार्गों से भ्रमित पुरुष का अंत्यजों की तरह त्याग कर देना चाहिए। उनको त्याग कर देना चाहिए। वो खुद तो सुख उठा रहे हैं, दूसरों कहते हैं ये मैं ही ब्रह्म हूँ। जिस प्राणी के लिए ग्रह और भवन एक सा है, जिस प्राणी के लिए घर और वन एक सा है, जो संसार में लज्जाहीन है, दिगंबर हो, वन में गणदर्भों के साथ भ्रमण करते हैं, वे क्या कभी विरक्त हो सकते हैं? जो अपने को विरक्त कहते हैं और लज्जाहीन है, दिगंबर हो, दिगंबर जैसे जैनियों में होते हैं श्वेतांबर, एक दिगंबर जो नग्न घूमते हैं, नागा बाबा हैं, तो ये सब दिगंबर जो वन में जो गर्दभों में सदृश भ्रमण करते हैं
वे क्या कभी विरक्त हो सकते हैं? वो कभी विरक्त नहीं माने जा सकते हैं। मृत्तिका तथा राखी लगाने से मनुष्य की मुक्ति हो जाए। अगर मिट्टी और राख लगा लेने से, जैसे ये लोग राख लगा लेते हैं, मिट्टी शरीर पे लपेट लेते हैं, तो अगर मुक्ति हो जाए तो कुत्ता भी नित्य मिट्टी, तो कुत्ता भी रोज मिट्टी में लौटता है, राखी लौटने से मुक्त हो जाएगा। कुत्ता भी तो मिट्टी में लौटता है, तो उसको मिट्टी लगाने से नहीं होगा। घास पत्ता जलाहार तथा वन में रहने माँ से मुक्ति मिले तो अगर घास और पत्ता का जलहार करें, वन में रह जाएं, वन में रहने से कहते हैं मुक्ति मिल जाएगी, तो क्या निरंतर वनवासी तृणाहार आदि में सघन जल का आहार करने वाले सियार, चूहे, हिरन आदि तपस्वी हो सकते हैं? तब फिर क्या वो तपस्वी फिर मानने चाहिए अगर जंगल में रहने से ही हो जाएगा। मरने के समय जो प्राणी गंगा आदि तीर पर रहते हैं उनकी मुक्ति होती है। तो कहते हैं कि अगर मरने के समय में जाएंगे बनारस से, अगर वहाँ मर जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो मरने के समय में अगर प्राणी गंगा के तीर में किनारे रहते हैं, अगर उनकी मुक्ति होती है, तब गंगा के किनारे बसने वाले मेढक, मछली आदि की गणना योनियों में होगी। वो तो योगी माने जाएंगे, क्योंकि जन्म से लेकर जीव पर्यंत तक वो गंगा के तट पर ही रहते हैं। तब तो फिर मेढक और मछली और ये सब ज़्यादा पुण्यवान माने जाएंगे। तो वो क्यों माने जाएंगे? कंकड़हारी और पृथ्वी जल का पान नहीं करने वाले व्रतियों को मोक्ष मिलता है। अगर कंकड़ आहार, कहते किसी ने कंकड़ खा लिया, किसी ने पृथ्वी का जल पानी पी लिया, किसी ने, तो क्या उनको अगर मोक्ष मिल जाता है ऐसे व्रत धारण करने वालों को? तो कबूतर सदा कंकड़ खाते हैं, पपीहा कभी भी भूमि का जल नहीं पान करता। अगर पानी कहे हम नहीं पिएंगे, तो अगर अब भूमि का पपीहा भी नहीं पानी पीता, क्या ये दोनों व्रत धारण करता माने जाएंगे? हे गरुण, कर्म तो लोक रंजन कारक हैं। ये जितने कर्म हैं ये लोक रंजन करने वाले हैं, लोक संसार को एक मनोरंजन करने वाले हैं। मोक्ष का तो साक्षात कारण तत्व ज्ञान है। मोक्ष तो साक्षात तत्व को जानना है कि इसका आखिर तत्व क्या है। हे गरुण, खड़ दर्शन रूपी महाकूप में गिरे प्राणी परमार्थ को नहीं जानते। परमार्थ क्या है? वे पशु हैं तथा पशु बंधन में बंधे हुए हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्रों में इधर उधर ग्रंथ पढ़ने के चक्कर में पड़े हुए कुतर्क करते हैं। जन शोक आदि 6 लहरों के चपेट में पड़ डूबते और उतराते हैं। वेद शास्त्र पुराण पढ़कर परमार्थ ज्ञाता नहीं होते। कहते हैं वेद शास्त्र और पुराण पढ़कर भी परमार्थ ज्ञाता नहीं होते। यह विडंबना कौवे की बोली की तरह व्यर्थ है। यह ज्ञान है, ये व्यात जानने वाले योग्य हैं। इस चिंता में पढ़ते अहर्निश शास्त्र पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें परम तत्व का ज्ञान नहीं होता। शास्त्र तत्व चाहे जितना पढ़ लें उसको ज्ञान नहीं होगा। काव्य और अलंकार से शोभित वाग छंदों में निबद्ध रचना करने में तमाम लोग, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े साहित्यकार काव्य और अलंकार से शोभित वाग छंदों में निबद्ध रचना करने में संलग्न व्यक्ति विषय भोग की चिंता से दुखित रहते हैं। वे व्याकुल इंद्रिय मूर्ख हैं। अन्य प्रकार से परम तत्व ज्ञान होता है, परंतु मनुष्य शास्त्रों को पढ़ कष्ट भोगते हैं। शास्त्रकारों की भावना सुंदर होती है, पर जो लोग उसका अर्थ दूसरी तरह करते हैं, जो शास्त्रकार हैं उन्होंने तो सही लिखा, लेकिन जो सुनते हैं उसका अर्थ दूसरी तरह से करते हैं। जिनको गुरु उपदेश नहीं मिला वे धूर्त जन, अहंकारी हैं। वो स्वयं परम तत्व का अनुभव नहीं करते, अन्यों को उपसमादि मुद्रा से ब्रह्म ज्ञान उपदेश देते हैं। कुछ लोग वेद शास्त्र को पढ़ते हैं, आपस में ज्ञान का एक दूसरे को उपदेश देते हैं। जैसे कलछी दाल में रहती हुई स्वाद नहीं जानती, वैसे ही वे परम तत्व को नहीं जानते। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरे को उपदेश तो करते हैं, जैसे कलछी जो है, कलछल जो है उस दाल में चलती है, लेकिन वो दाल का स्वाद नहीं जान पाती है। उसी प्रकार वे मनुष्य भी हैं जो स्वयं तो उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं उसका स्वाद नहीं जानते हैं कि ये उपदेश तो कर दिया लेकिन मैंने अपनाया नहीं अपने को। ये सारी चीज़ को अगर अपनाएंगे नहीं तब तक उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। पुष्प को मस्तक धारण करता है, पुष्प को मस्तक धारण करता है, उसकी गंध नाग ही जानती है। अगर फूल को माथे पर रखो तो वो उसकी गंध नहीं जानेगी, उसकी गंध नाक ही जानती है। उसी प्रकार वेद शास्त्रों को लोग पढ़ते हैं, परंतु शास्त्रमय के ज्ञाता बिरले होते हैं। मूढ़ तत्व
आत्म तत्व को न जानकर शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार पड़े रहते हैं जैसे अज्ञानी गडेरिया बकरी के बालक को गोद में लेकर भी कूप में ढूंढे। जैसे गडरिया हो और बकरी के बच्चे को गोद में लिए हैं और ढूंढ रहे हैं कुएं में। सांसारिक मोह का नाश करने के लिए शब्द मोह समर्थ नहीं हो सकता। जैसे दीपक के बिना उसके शब्दोच्चारण मात्र से अंधकार दूर नहीं होता, जैसे बिना दीपक के अंधेरा दूर नहीं हो सकता, वैसे ही ज्ञान जब तक अपने उसको प्रयोग नहीं करेंगे, जिस प्रकार किसी अंधे के हाथ में दर्पण दिया जाए, जैसे अंधे के हाथ में शीशा दे दिया जाए तो अपना मुख उसमें नहीं देख सकता, उसी प्रकार बुद्धिहीन का पढ़ना व्यर्थ होता है। अतः प्रज्ञावानों को तत्व ज्ञान का लक्षण कहा गया है। यह जाना उसको जाना, यह सब सुनने की इच्छा है। किसी की आयु वेद गणनानुसार दिव्य 1000 वर्षों की हो, पर शास्त्र का अंत नहीं होता। शास्त्र असंख्य हैं, हर प्राणियों की आयु बहुत कम है, उसमें भी विघ्न बहुत हैं। अतः शास्त्रों का सार निकाल लें। जैसे हंस जल से दूध निकाल लेता है, जैसे हंस को एक दूध और पानी मिलाकर दे दिया जाए, लेकिन हंस दूध ले लेगा, पानी को छोड़ देता है। जो बुद्धिमान प्राणी है वो शास्त्रों का अभ्यास कर परम तत्व को जान शास्त्रों का उसी प्रकार त्याग कर देते हैं जैसे चावल की इच्छा करने वाले भूसी का त्याग कर देते हैं। जैसे भूसी धान की भूसी होती, चावल जो को है भूसी अलग कर देते हैं, चावल ले लेते हैं। उसी प्रकार से सार तत्व को ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे अमृत से तृप्त प्राणी को आहार से प्रयोजन नहीं, अमृत जिसको चाहिए उसको आहार से प्रयोजन नहीं, वैसे ही गरुण तत्व ज्ञानी को अन्य शास्त्र से कुछ कार्य नहीं। हे गरुण, वेदाध्ययन से शास्त्र पढ़ने से मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ज्ञान प्राप्त हो जाए, और वो ज्ञान कैसे होगा? न आश्रय कांड से, न खड़ दर्शन पढ़ने से, न सब कर्म करने से मुक्ति मिलती है। मुक्ति प्राप्त करने में कारण केवल ज्ञान है और कुछ नहीं, केवल ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? पहले सबसे पहले तो जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ। वो पहले अपने को जानो, फिर आप जो है ईश्वर को जानो। जब अपने को नहीं जानेंगे तो ईश्वर कैसे जानेंगे? विद्या निरर्थक है, गुरु की बाणी मुक्तिदाता है। जैसे हजारों गट्टे में एक संजीवनी लकड़ी ही उत्तम है। अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी है, वह कर्मकांड आदि क्रिया से नहीं मिलता, वो करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से भी नहीं प्राप्त होता, वह तो केवल गुरुदेव के मुख से ही मिलता है। 2 प्रकार का ज्ञान होता है, शास्त्र ज्ञान और विवेक से उत्पन्न ज्ञान। जो शास्त्र है मुख्य है विवेक ज्ञान, जिसका विवेक जाग जाए कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है ठीक है, लेकिन उसको तो हमको विवेक द्वारा जानना है कि किस काल किस समय के अनुसार क्या उपयोगी है। शास्त्रों अध्ययन मात्र से परोक्ष ज्ञान को शब्द ब्रह्म, विवेक से उत्पन्न अपरोक्ष ज्ञान को पर ब्रह्म कहते हैं। कोई विद्वान अद्वैत का तो कोई द्वैत का प्रतिपादन करते हैं, किंतु वह द्वैत अद्वैत से विवर्जित सम तत्व को नहीं जानते। वह मेरा नहीं, वह मेरा है। ये 2 पक्ष मोह तथा बंधन से निमित्त है। यह मेरा, इसमें प्राणी बंधन में, यह मेरा, यह मेरा नहीं है। ये मनुष्य सोचता है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इससे मुक्त हो जाता है। अगर ये मुक्त हो जाए कि ये ना तो ये मेरा है ना वो पराया है, सब अपना सब पराया, कुछ नहीं अपना है और सब कुछ अपना सब कुछ पराया, वही कर्म है जिसके द्वारा बंधन न हो। यानी आप अपने को बंधन से मुक्त रखें। खाते पीते रहते हुए जो बंधन से मुक्त रहेगा वही विद्या है जो मुक्त देने वाली है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कर्म केवल परिश्रम कराने वाले कर्म है, और विद्या केवल शिल्प की निपुणता की तरह है। जैसे एक शिल्पकार अपने निपुण है वो बात करने के लिए, अपने शिल्प कला को प्रदर्शित करने के लिए, अन्य सभी वैसे ही परिश्रम है। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक सांसारिक वासना रहती है। जब तक इंद्रियों का चापल्य है, जब तक इंद्रियां जो है चलायमान है, तब तक तत्ववार्ता कहाँ हो सकती है? तब तक तत्ववार्ता नहीं हो सकती। जब तक देह अभिमान रहता है कि मैं देह हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर दूँ, मैंने ये किया, ये देह का अभिमान है, तब तक ममता रहती है, तब तक वो ममता में फंसा हुआ है।
तब तक उद्योग में वेग रहता है, तब तक उद्योग जो परिश्रम करेंगे उसमें वेग रहता है। जब तक संकल्पों की श्रृंखला नहीं कटती, जब तक वो संकल्प लेता रहता मैं ये करूँगा, मैंने ये किया था, मैं ये कर लूँगा, जब तक संकल्प की कट नहीं जाती तब तक मन में स्थिरत्व नहीं, तब तक मन स्थिर नहीं होगा। जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं होगा तब तक गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, और तब तक तत्व ज्ञान की कथा कहाँ, तप व्रत तीर्थ यात्रा जप होम पूजा वेद शास्त्र आगम आदि कथा सब तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक चलती है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं है तो ये भी सब पढ़ने से वो तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। हे गरुण, इसलिए सब प्रयत्न से चाहे किस भी अवस्था में हो, यदि मुक्त की इच्छा रखे तो सदा तत्वनिष्ठ रहे। किसी भी अवस्था में कहते हैं कि हर समय में वो पवित्र, खाली एक मंत्र कहता है ओम अपवित्र पवित्रो वा, अपवित्र हो या पवित्र हो सर्वावस्थाम गतो अपिवा, सभी अवस्थाओं में होने पर भी यह स्मृत पुंडरीकाक्षम, जो कमल नेत्र भगवान का ध्यान करता है वो बाहर और अंदर से पवित्र रहता है। तो वो मंत्र को ध्यान करते हुए हर अवस्था में वो पवित्र है। जो भगवान का नाम लेगा वो पवित्र है, भगवान का नाम नहीं लेगा तो समझ जाओ पवित्र है। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि तीनों तापों से, ये तीन ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन ताप जो है आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि भौतिक, तीनों तापों से ये जीव जो है संतप्त है। ये जीव मोक्ष रूपी वृक्ष का आश्रय लेता है, उसको मोक्ष चाहिए, क्योंकि वो जब तक जन्म मरण चलता रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। जब जन्म मरण उसका लेना खत्म हो जाएगा तब वो मुक्त होगा। धर्म और ज्ञान उसका मूल है, धर्म पर चलना और ज्ञान को पाना ये उसकी जड़ है। स्वर्ग मोक्ष के फल हैं, स्वर्ग तो जो है मोक्ष के ये फल हैं। इसलिए श्री गुरुमुख से ज्ञान द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए, जिससे घोर संसार समुद्र बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। सुनो, तुमको इस समय तत्व ज्ञाता का मरणांत कृत्य कहता हूँ, जिसके द्वारा उसको ब्रह्म निर्वाण संज्ञक मोक्ष मिलता है। मोक्ष कैसे मिलता है उसके बारे में कहते हैं। अंत समय के आ जाने पर, अंत समय के आ जाने पर निडर हो। जब अंत समय आए तो उसमें डरना नहीं चाहिए। अनासक्त रूपी तलवार से शारीरिक सुख की वासना, स्त्री पुत्र पुत्री के प्रति ममता हटा दे। अंत समय आए तो सबसे ममता हटा दे। जैसे राजा परीक्षित को सारी ममता हट गई थी और उन्हें सुखदेव जैसे ज्ञान सुना श्रीमद् भागवत, और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। धैर्यशाली पुरुष घर से निकलकर पूर्ण तीर्थ जल से स्नान कर पवित्र हो, एकांत जगह में विधिवत आसन लगाकर बैठे, अपने मन में शुद्ध त्रिव्रत परम अक्षर ओमकार का अभ्यास कर, श्वास को रोक कर ब्रह्म बीज मंत्र का स्मरण करते हुए मन का निग्रह करे, अपने मन को उसमें लगाए ओम कहते हुए। बुद्धि रूपी सारथी द्वारा, अब तुम्हारी बुद्धि रूपी जो सारथी है, मन रूपी लगाम के द्वारा जो बुद्धि है उसको अपना सारथी बनाओ, और मन रूपी लगाम, और मन से, मन समझो लगाम है, लगाम के द्वारा इंद्रियों को विषयों से रोक कर कर्म के फेर में पड़े हुए मन को बुद्धि द्वारा परब्रह्म चिंतन में लगाए। बुद्धि को वहाँ से हटा करके परब्रह्म के चिंतन में लगाए, भगवान के चिंतन में लगाए। परम धाम रूप ब्रह्म, परम पद रूप ब्रह्म मैं हूँ, ऐसी भावना को निरापुद आत्मा में अपने मन द्वारा स्थापित करें कि मैं आत्मा हूँ। कौन सा मैं आत्मा हूँ? जो आत्मा है वास्तव में वही ब्रह्म भी है। जब वो जान जाएगी आत्मा कि मैं कौन हूँ, और आत्मा में ही परमात्मा को वो प्राप्त कर सकेगा। एकाक्षर ब्रह्म ओमकार का जप तथा मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को जो तत्वज्ञानी त्यागते हैं, और उस समय जो ओम का या राम का या कृष्ण का नाम लेते हुए जो त्याग जाएगा शरीर, उनको उत्तम गति मिलती है। जहाँ ज्ञान वैराग्य से वर्जित दाम्भिक जन नहीं जाते, वहाँ सुधी जनों को उत्तम गति मिलती है। मैं इस संबंध में तुमसे कहता हूँ, जो मान तथा मोह से रहित हैं, जिनको न मान की जरूरत है न मोह से वो रहित हैं, दूर हैं, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीता है, जो आसक्ति में नहीं फंसे हैं, जीत लिया है, अध्यात्म ज्ञान में जो नित्य स्थिर हैं, जो अध्यात्म ज्ञान में हमेशा स्थिर हैं, जो निष्काम है, जिनको कोई कामना नहीं है, निष्काम है, और सुख दुख रूपी द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं। न उनको सुख आए या दुख आए,
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ज्ञानी पुरुष उस परम पद को पाते हैं। ज्ञान कुंड में सत्य रूप जल भर राग द्वेष मल को दूर कर जो मानस तीर्थ में स्नान करता है, उसी को मोक्ष मिलता है। जो बीत रागी हो, जो रागों से बीत गया हो, जो अनन्य भाव से मुझे भजता है। कहते हैं अनन्य भाव से। अनन्य भाव का मतलब है कि जो अन्य भाव से, जो अन्य का कोई स्मरण ना करे, केवल मेरा ही स्मरण करे। सब कुछ मेरा, सब कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान का जान करके और उन्हीं के शरण में हमेशा बना रहे। उस पूर्ण प्रयज्ञ प्रसन्नात्मा को मोक्ष मिलता है, उसी को मोक्ष मिलता है। जो घर छोड़ मरसुख हो तीर्थ में निवास करता है, मुक्त क्षेत्रों में मरता है, उसी को मोक्ष मिलता है। जब संन्यास ग्रहण करते हैं तो घर छोड़ देते हैं। आखिरी वो हर व्यक्ति को संन्यास जो है, 4 पुरुषा धर्म है, तो वो उनको करना चाहिए और अंत में संन्यास ले लेना चाहिए। 0 से 25 साल विद्याध्ययन के लिए है और 25 से 50 गृहस्थ आश्रम और 50 से 75 की उम्र आ जाए तो वानप्रस्थ, यानी भगवान का आप चिंतन और ध्यान और भ्रमण करना बस शुरू कर दें। और 75 के ऊपर चला जाए तो 75 से 100 के बीच में उसके लिए संन्यास लेना अनिवार्य होता है कि वो संन्यास ले ले और वही उसका मुक्ति का रास्ता है, नहीं तो फिर उसको मोक्ष नहीं मिल पाएगा। अयोध्या, मथुरा, काशी, माया, काशी, कांचवंतिका और द्वारिका, ये 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली हैं। ये अयोध्या, मथुरा, ये सब इनका जो पवित्र क्षेत्र है, उनको भ्रमण करना चाहिए। हे गरुण, इस प्रकार ज्ञान वैराग्य सहित सनातन मोक्ष को कहा, जिसको सुन मोक्ष मिलता है। तत्वज्ञों को मोक्ष मिलता है, धार्मिकों को स्वर्ग मिलता है, पापियों को दुर्गति मिलती है। वो खगाद योनि में पैदा होते हैं और मरते हैं। हे गरुण, इस प्रकार सब शास्त्रों का सारांश 16 अध्यायों में मैंने तुमसे निरूपण किया है। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो? सिद्ध जी बोले, हे राजन, भगवान के मुख से यह सुनकर गरुण उनको बारंबार कर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, हे देवादिदेव, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृत के समान वचन सुनाकर भव सागर से उद्धार किया। मेरा संदेह दूर हो गया और मैं कृतकृत्य भी हो गया। इसमें अब संशय नहीं। ऐसा कह गरुड़ चुपचाप स्थित हो ध्यान अवस्थित हो गए। जिनके मरण से दुर्गति दूर होती है, पूजन और यज्ञ करने से सद्गति मिलती है, जो अपने निज भक्तों को मुक्त देते हैं, वे भगवान हर अर्थात श्री विष्णु मुझे भव सागर से बचाएं। ये 16वां अध्याय यानी 16वां अध्याय समापन हो। ओम श्री भगवान नारायण की जय। महात्मा ना, अब फलश्रुति है, महात्म्य है। हाँ, फलश्रुति और महात्म्य है। महात्मा युग कल वही दिन रखो। हाँ, तभी है करना कौन देखो करना ज्यादा नहीं है। युग तेरे वाले दिन रखो। तेरे ही क्यों रखे? बताया क्या गया, हाँ? ये बताया गया है कि वो जो है 16 अध्याय के बाद वाला जो कार्यक्रम है वो तेरे ही वाले दिन रखो। उन्होंने बताया था कि वो एक कड़ा इसके लिए नहीं होता, वो जो है उसी दिन जो है कि वो हवन वगैरह होगा तो वहीं पर बात करना, जो पूजा पाठ होगी वहीं पर। 16 क्या पढ़ना बच्चे हैं? 4-5 पेज बच्चे हैं, 5-6। हाँ, तो 15 मिनट 10 मिनट लगे हैं। वो जी लोग वाचन होगा तो भोजवानी मान बहुत महत्व सुना देते, लेकिन आप पढ़ के जो है वो जो लास्ट का बच्चा है वो 13वीं वाले दिन